हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम सबसे पहले जानेंगे परमाणु की संरचना। हमारा चैप्टर का नाम भी है परमाणु का संरचना। तो हम सबसे पहले जानेंगे परमाणु की संरचना। क्वेश्चन आ सकता है परमाणु की संरचना क्या है या कैसी है, किसी भी ढंग से आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं। तो हम लिखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। मतलब जो डाल्टन थे उनका जो परमाणु सिद्धांत था उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। मतलब परमाणु के अंदर दो मूल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हुई तो जो डाल्टन थे उसका जो सिद्धांत था परमाणु के ऊपर वो गलत साबित हो गया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब जो पहले वैज्ञानिक कौन थे जो परमाणु से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किए, तो वो थे जे थॉमसन। तो अब जॉन डाल्टन के बारे में ऊपर आ रहा है तो हम ये भी जान लेते हैं आखिर उनका क्या था, उनका परमाणु मॉडल कैसा था। तो इन्होंने परमाणुओं को अविभाज्य कण इकाई माना था, पर उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। मतलब उनका जो ये तथ्य था अविभाज्य, ये 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया, मतलब उसे गलत साबित कर दिया गया। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणुओं में आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अनावेशित कण, न्यूट्रॉन की खोज की। इन कणों को अब परमाणु कण कहा जाता है। मतलब जो परमाणु के अंदर पाया जाता है, परमाणु के अंदर, उसे अब परमाणु कण कहा जाता है। जैसे परमाणु को और विभाज्य करते करते उस परमाणु में जो करते हैं विभाज्य, उसे अब परमाणु। और जब उसे विभाज्य किया तो हमें पता चला जो 3 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्जेस का होता है और प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उस पे आप कुछ न लिखें या फिर 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये उदासीन होता है। तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी पहचान सकते हैं मतलब किसकी खोज किसने की। आपने एक ट्रिक बहुत सुना होगा, ईंट पर नाच। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक गलत है, क्योंकि ईंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और थॉमसन, इसकी खोज थॉमसन ने की। थॉमसन और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। यहाँ पे R से रदरफोर्ड दिखाया गया है, लेकिन ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस, नाभिक की खोज की थी, तो ये प्रोटॉन की खोज कैसे हो गई? तो यहीं पे ये गलत हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरा फॉर्मूला है जो है द गोल्फ चैन। चलिए लिखते हैं द गोल्फ चैन। ये देखिए TH से थॉमसन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि टॉमसन है या थॉमसन, क्योंकि इसे इंग्लिश में थॉमसन लिखते हैं और हिंदी में इसे टॉमसन लिखते हैं। और थॉमसन TH से थॉमसन और E से इलेक्ट्रॉन,
और GOL से गोल्ड स्टीन और P से प्रोटोन। और यहाँ पे देखिए CHAI से चैडविक। और इसकी खोज, इसने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन की खोज की। अब हम देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। आखिर थॉमसन ने क्या कहा? तो थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। मतलब उन्होंने एक तरबूज का आकार दिया ऐसे, और ये कटा हुआ है, तो ये कटा हुआ तरबूज है। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति धंसे हैं। तो इनका कहने का मतलब है, जो खाने वाला तरबूज में लाल लाल होता है वो बिखरे हुए हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे धंसा हुआ है। ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जो कि इसको भी आगे, ये जो था ये किसी वैज्ञानिक को समझ में नहीं आया, तो ये गलत कर दिया गया। मतलब ये समझ में किसी को नहीं आया, इसलिए। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड थे ना, उन्होंने एक सोने की पन्नी ले ली, सोने की पन्नी, और इसमें ऐसे ऐसे परमाणु थे। और उन्होंने अल्फा किरण, यहाँ पे देखिए अल्फा किरण, इस पर जैसे ही डाला ना तो कुछ तो ऐसे चले गए, ऐसे कुछ यहाँ से टकरा के अपना दिशा बदल के ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे, मतलब अधिकतर जो था वो सीधे सीधे चले गए। और उसमें से एक जो था ना, जो टकराने के बाद वापस, जैसे ये यहाँ पे टकरा तो वापस इसी मार्ग पे जैसे यहाँ से टकराया तो ये वापस इसी मार्ग पे लौट आया। तो ये था इसका परमाणु मॉडल। तो अब इन्होंने इसके बारे में कुछ सिद्धांत लिखी थी, वो हम आपको भी बता रहे हैं। ज्यादा अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ऊपर अभी मैंने दिखा था ना, ज्यादा कण बिना मुड़े ये सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े, मतलब कुछ जो थे ऐसे करके, कोई ऐसे, कुछ ऐसे कुछ मुड़े। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अभी हमने ऊपर देखा था, एक ही वापस उस मार्ग लौटा। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला, जिसे नाभिक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें से जो ये परमाणु के बीच में से जो वापस गया ना, इसे हम नाभिक कहते हैं, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया। क्योंकि ये जो 12,000 अल्फा कण गया ना, उसमें से सिर्फ एक ही वापस गया, इसलिए हम इसे नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया है, और इसलिए ईंट पर नाच जो ट्रिक है वो रॉन्ग है, जिसने भी बनाई हो। सो मैंने आपको नया ट्रिक दिया है,
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए बहुत जल्दी इसके आगे का टॉपिक का वीडियो हम अपलोड करेंगे। सो धन्यवाद।